हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 3 और इसी क्लासिफिकेशन भी 3। सो आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब देखो मेंडलीव का पूरा नेम क्या था। लेट मी राइट हिज फुल नेम, दैट इज दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। दिस इज हिज फुल नेम, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, है ना। तो ये कौन था, इसको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब देखो इसने क्या बताया, ही वॉज ऑल्सो अ साइंटिस्ट। इसने भी क्या बताया कि हम जो एलिमेंट को अरेंज करते हैं, किस पे अरेंज करते हैं, बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मास। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर एट रेगुलर इंटरवल। हमने क्या बोला, यदि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर दें, जो डिस्कवर एलिमेंट थे कितने थे उस टाइम पे, दैट इज अराउंड 63 वर नोन, जब उसने ये अपनी थ्योरी बनाई थी। तो क्या कहा उसने, सब एलिमेंट को इंक्रीज एटॉमिक मास पे अरेंज कर दिया। उसने क्या पाया, आफ्टर रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टी क्या हुई, रिपीट कर रही थी एलिमेंट्स की। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी। According to Mendeleev periodic law, the properties of elements are a periodic function of their atomic masses. Are a periodic function of their atomic masses. Very important. मेंडलीव की वजह से क्या था, जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट की, वो हमारे पीरियोडिक फंक्शन होंगे एटॉमिक मासेस। इन इस पीरियोडिक टेबल मेंडलीव अरेंज ऑल द नोन 63 एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इन हॉरिजॉन्टल रोज। ओके, बट इन सच अ वे दैट एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज कम डायरेक्टली अंडर वन अनदर इन द सेम वर्टिकल कॉलम। उसने हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया एलिमेंट को, उसने क्या पाया, जो भाई सेम मतलब ऐसे अरेंज किया और जो प्रॉपर्टी इससे रिपीट करेगी उसको यहाँ पे उसने अरेंज कर दिया है इंक्रीजिंग में, मतलब ऐसे इंक्रीज ही कर रहा है एटॉमिक मास। बट उसने क्या पाया, जो वर्टिकल कॉलम बने हमारे पास उनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। ओके, उसने वर्टिकल कॉलम का नाम क्या दिया, दैट इज ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल थी उनका नाम क्या दिया उसने, पीरियड। ओके, तो ग्रुप में जो आए थे वो प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे थे अपनी। ये बात तो मैं दिखाया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैसी थी। दिस इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, इट हैज 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। देखो 6 लिखा हुआ है, 7 हम इसको मान रहे हैं, ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स वगैरह। ओके, तो 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स 8 ग्रुप्स। इसने फर्दर ग्रुप को 2 पार्ट डिवाइड किया, सब ग्रुप्स, दैट इज ए एंड पार्ट बी। ओके, देखो इसका जितना हम पढ़ेंगे दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर बोर्ड। इतना कंफ्यूज मत होना कि भाई इनके और डिटेल में पढ़ो, ए में क्या है, बी में क्या है, इतना नहीं पढ़ना, डोंट वरी। जो हम पढ़ेंगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। मेंडलीव अरेंज ऑल द 63 नोन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने 63 जो नोन एलिमेंट्स है उस टाइम पे, उसने उसको अरेंज करा किसमें, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे। ये सारे जो एलिमेंट है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे ही अरेंज हो रखे हैं। और जो गैप छोड़े हैं बीच में, इनमें क्या था, जो हमारे एलिमेंट उसका डिस्कवर नहीं होते वो इसमें फिट हो सकते थे। देखो कितना ज़्यादा समझदार था वो। नेक्स्ट, द टेबल कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। ओके, तो 8 तो ग्रुप्स थे एंड हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड, तो 7 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ओके, एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कम अंडर सेम ग्रुप। हमने बोला जो सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम ग्रुप में लाई करेंगे, मीन सेम ग्रुप में लाई करेंगे। ओके, सेम कॉलम में। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो मैं हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो काफी स्कूल में पूछा गया था क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नोन एलिमेंट्स मेंडलीव वाज गाइडेड बाय 2 फैक्टर्स। उसने 2 फैक्टर से गाइड किया, किसने, मेंडलीव। एक तो उसने क्या, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड ए ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रुप किया उसने एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, 2 प्रॉपर्टी में गाइडेड था। याद रखना, 2 गाइडेड फैक्टर्स, फर्स्ट इज एटॉमिक मास, सेकंड इज सिमिलर प्रॉपर्टी को एक साइड ग्रुप करके। अब देखो, अब इसकी भाई इसको हमने फादर पीरियोडिक टेबल बोला, इसको कुछ मेरिट्स तो होंगे, अचीवमेंट्स तो होंगी, मेरिट्स को हम अचीवमेंट भी बोल सकते हैं। सो पहला, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इसने कुछ स्पेस छोड़े हुए थे अपने टेबल के अंदर, जो हमारे ब्लैंक थे, जो आने वाले डिस्कवर एलिमेंट होंगे उनके लिए फिल करने के लिए। देखो बोलते हैं ना, मतलब दिमाग कितना था उसके अंदर कि कोई एलिमेंट आएंगे तो उनको हम फिट कर सकें इसके अंदर, और ये काफी सक्सेसफुल भी था। डोंट वरी, हम उसको रीड करेंगे अभी। ही प्रेडिक्टेड द डिस्कवरी ऑफ सम एलिमेंट एंड नेम देम एज एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एका इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है 1, इससे पहले
संस्कृत वर्ड है, ओके, एका। बाद में एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन क्या बोलते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो नेक्स्ट, नोबल गैस डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। हमने क्या बोला, जो बाद में हमारी नोबल गैस डिस्कवर्ड हुई उसको हम इस टेबल में अलॉट कर सकते थे, मींस प्लेस कर सकते विदाउट डिस्टर्बिंग द होल नेचर ऑफ द टेबल। अब देखो ये तीन प्रॉपर्टी जो हमारे मेंडलीफ पे बेस्ड थी, तो उसने एका एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टी डिसाइड की, मींस उसने कहा कि एका एल्यूमिनियम जो डिस्कवर्ड होगा अभी उसका 68 तो मास होगा, ये वो ऑक्साइड से फॉर्म करेगा, ये क्लोराइड से फॉर्म करेगा। पर असली में जो गैलियम है, मीन जो डिस्कवर हुआ, मीन इसका नाम जो गैलियम पड़ा, जो बाद डिस्कवर हुआ, इसके टेबल के बाद डिस्कवर हुआ, उसका हमारा कितना आया था, इतना हमारा मास आया था उसका, इसका उसका ऑक्साइड आया था, इसका उसका क्लोराइड आया था। देखो कितना ज्यादा, मतलब बोलते हैं समझदार, पहले से ही मतलब उसने पहचान लिया, हाँ भाई ऐसा कुछ होगा, बोलते हैं ना मतलब स्मार्ट बॉय, ये वाज अ स्मार्ट साइंटिस्ट एज वेल, है ना। तो हम बोले जो एका बोरॉन था, नेक्स्ट इज एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ये उसने नाम रखे। फिर बाद में क्या बना हमारा, जो एका बोरॉन था वो हमारा बना स्कैंडियम, जिसको हम Sc बोलते हैं। एका एल्यूमिनियम क्या बना हमारे पास, दैट इज गैलियम, दैट इज Ga। एंड एका सिलिकॉन क्या बना हमारे पास, जर्मेनियम, दैट इज Ge। तो एका बोरॉन हमारा बना स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम बना हमारे पास गैलियम, एंड एका सिलिकॉन बना हमारा जर्मेनियम। तो तरीका याद करने का, BSc हमारी डिग्री होती है ना, बैचलर ऑफ साइंस, तो हमारा B से क्या है, बोरॉन, एंड Sc मीन्स स्कैंडियम, वेरी इजी। नेक्स्ट अलगा, एल्गी बहुत पढ़ते हैं भाई, एल्गी हमारा बायो में पढ़ते हैं ना, तो एल्गी, अलगा याद कर लो, अलगा। एल्यूमिनियम क्या होगा हमारा, गैलियम। नेक्स्ट सिलिकॉन क्या होगा हमारा, जर, सिल्जर, सिल्चर एक जगह है ना हमारे पास, तो सिल्जर। तो सिलिकॉन क्या होगा हमारे पास, दैट इज जर्मेनियम। अब देखो उसने जो ये टेबल बनाई थी उसके अंदर एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे पीरियड्स थे उसका नाम उसने अरेबिक में रखा, अरेबिक न्यूमेरिकल बोलते हैं इनको, 1 2 3 4। एंड जो ग्रुप का नाम उसने रखा रोमन नंबर्स में, पूछ सकते हैं 1 मार्क कर, रोमन न्यूमेरिकल बोल दो इसको, ठीक है। दीज वर अरेबिक न्यूमेरिकल्स जो हमारे पीरियड से 1 2 3 4 5 6 7, एंड ये जो रोमन थे मींस 1 2 3 4 रोमन नंबर्स में, दैट इज हमारे ग्रुप के नेम्स, ओके। ग्रुप को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, ए बी सेट में, ओके। और जो हमारा ग्रुप 8 था दैट इज ट्रांजिशन सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्कूल में पूछा था, दैट्स वाई, है ना। अब देखो उस टाइम पे जो नोबल गैस हमारी डिस्कवर क्यों नहीं हो पाई थी इजीली, बिकॉज वो हमारी स्प्रिंग वाटर में मिलती थी, मींस बहुत कम क्वांटिटी में मिलती थी, और काफी तो हमारी जो हमारे एलिमेंट डिस्कवर थे ना उनको रेडिएट करते थे, मींस दे वर रेडियो एक्टिव, तो उसमें से निकलते थे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था उस टाइम इनको बताना, मींस बिकॉज दे आर इनर्ट, दे आर अनरिएक्टिव, सो ये क्या बोलते हैं, इनको डिस्कवर करना थोड़ा मुश्किल था, है ना। तो ये बाद में डिस्कवर हुए तो इनको हमने अलग से अलॉट कर दिया इस टेबल के अंदर। इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी, उसको हम डिस्कस करते हैं इधर, दैट इज बेरिलियम, मींस कुछ एलिमेंट्स का मास को ठीक करना। अकॉर्डिंग टू दैट मीन जो चलता आ रहा था, इसका हमारा कितना था, वैलेंसी इसकी 3 मान लेते हैं हम, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आता, दैट इज 4.5। सो अब जब हम 4.5 को 3 से इंटू करेंगे, दैट इज 5 15 1 12, दैट इज 13.5 आया। इसका इक्विवेलेंट वेट है 4.5, जब इसको इंटू करेंगे तो हमारा 13.5 आया। अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में लाई करना चाहिए, बट इसकी जो प्रॉपर्टी थी मींस बेरिलियम को किससे शो हो रही थी हमारे पास, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम से, तो इसको हमें इस ग्रुप में लाना चाहिए। तो क्या करा हमारा जो मेंडलीव था उसने इसकी वैलेंसी कर दी 2, जिससे क्या हुआ जब इसको 4.5 से हम इंटू करेंगे दैट बिकम 9, तो अब यहाँ पे लाई करता इन दोनों के बीच में, इसलिए किया इसने। नेक्स्ट यू हैव नोट, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज मेंडलीव, ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। देखो मेंडलीव हमारा रशियन नेम है, इवानोविच देख के तो समझ गए होगे, बाकी इसको हम इंग्लिश में मेंडलीव बोल देते हैं, एफ लगा देते हैं, तो ये भी गलत नहीं है, ओके, ये भी याद रखना। अब देखो नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। देखो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो कुछ लिमिटेशन होंगी तभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, बट ये फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो ये भी याद रखना, इसकी अचीवमेंट मतलब आज तक सराहना जाती है सब लोगों से। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, मींस मेंडलीव क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स थी वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारा क्लोरीन जो होता है उसके 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो हमारा 35 होता है, एक 37 होता है, 2 अलग मास होते हैं उसके, तो 2 अलग मास, 2 अलग उसकी पोजीशन होनी चाहिए, बट पोजीशन उसकी एक है। लेट मी शो इट टू यू। अब देखो पोजीशन उसने एक शो कर रखी है यहाँ पे, बट अकॉर्डिंग टू 2 मास है उसके एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 प्लेस होने चाहिए इसके अंदर, बट ऐसा नहीं था तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये इसका एक लिमिटेशन है। सेकेंड, नो फिक्स पोजिशन फॉर हाइड्रोजन,
मीन्स हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन हमारा ग्रुप 1 से भी सिमिलर था एंड ग्रुप 7 से भी सिमिलर था। ऐसा क्यों? बिकॉज सोडियम हमारे कंपाउंड Na2O फॉर्म करता है, सेम हमारा हाइड्रोजन H2O फॉर्म करता है। ओके, सोडियम हमारा NaCl फॉर्म करता है, हमारा हाइड्रोजन HCl फॉर्म करता है। एंड फॉर ग्रुप 7 वी हैव CH4, तो हमारे यहाँ पे CCl4 होता है। तो हमने क्या देखा कि मतलब ये हमारी दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर कर रहा है, मीन्स ग्रुप 1 से भी सिमिलर है एंड ग्रुप 7 से भी सिमिलर है। सो इसकी जो हमारी पोजीशन है वो हमारा फर्स्ट पेज को डाल दिया, मीन्स यहाँ पे। बट ये प्रॉपर्टी तो इसकी भी शो कर रहा था, यहाँ भी होना चाहिए था। ये तो इसकी थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्टरी था ये वाला, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन? मेंडलीव। नेक्स्ट, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। कुछ एलिमेंट का जो रॉन्ग ऑर्डर था, मैंने बोला इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे बेस्ड होगा, बट कुछ रॉन्ग थे, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हमारा कौन? मेंडलीव। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल, देखो ये वाला हमारा इससे बड़ा है बट ये पहले आ रहा है, ये यहाँ पे आना चाहिए था ना, बट ये पहले आ रहा है, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये पहले क्यों आया। तो ये भी किसका क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। जो बाद में डिस्कवर हुआ दैट इज आर्गन, वो 39.9 था, है ना, बट हमारा पोटेशियम इज 39.1, तो वो भी इससे पहले अरेंज किया गया, तो वो भी एक ड्रॉबैक हो गया, मींस लिमिटेशन हो गई। एक तो आइसोटोप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सेकंड चीज हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं बता पाया, थर्ड चीज कि जो हमारा इंक्रीज एटॉमिक मास था यहाँ पे फेल कर रहा था, कहाँ पे? इन कोबाल्ट और निकल वाले पे एंड आर्गन एंड पोटेशियम वाले पे, तो वहां इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसके लिमिटेशंस थी, तभी इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा अचीवमेंट थी, इसने इतना कुछ मतलब प्रिडिक्ट कर दिया पहले से, और इसी से वजह से हमारा नोबेल गैस आगे डिस्कवर हो पाई, है ना। कुछ ऐसा कहा कि कुछ अनरिएक्टिव चीज होगी जो हमें प्लेस होंगी टेबल अलग से, तो इसकी वजह से हम मतलब न्यू एलिमेंट को डिस्कवर कर पाए, तभी इसको बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड्स एज वेल। और इसका एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं, हमारा ग्रुप 1 R2O फॉर्म करते हैं, देखो R2O है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक थी, एंड RH फॉर्म करते हैं, RO करते हैं, देन RH2 करते हैं ग्रुप 2 वाले। देखो ऐसा क्यों भी होता है, एग्जाम्पल देख लो, Na2 पे 2 नेगेटिव आता है, A पे +1 आता है, जब इसको हम बनाएंगे दैट इज Na2O बनेगा, ऐसे याद कर सकते हो तुम। RO वही सेम, Mg पे +2 आता है एंड O पे 2 माइनस आता है, जब इसको मिलाएंगे तो MgO बनेगा। MgH2 बनता है बिकॉज Mg पे 2 फ्री है, तो वो H2 लेगा, है ना, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। R2 होता है बिकॉज Al2O3 होता है, ऐसे याद कर सकते हो, एंड AlCl3 होता है, या फिर AlH3 होगा बिकॉज H पे 3 आएंगे, बिकॉज Al पे +3 होता है, ये देखो। देन सेम CO2 होगा बिकॉज ग्रुप 4 में C लाई करता है, तो CO2 याद कर सकते हो, तो हम CH4 बिकॉज मिथेन होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो। R2O5 बिकॉज N पे क्या होता है हमारे पास 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड O पे क्या होता है 2 होते हैं, तो क्या बनेगा हमारा N2O5, ऐसे तुम याद कर सकते हो इसको। RO3 SO3 होता है, तो इसलिए तुम याद कर सकते हो RO3, एंड SO2 तो RH2। R2O7 है, तुम्हारा Cl पे क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, O पे 2 होंगे, तो क्या होगा हमारे पास दैट इज Cl2O7, +7 नहीं लिखा है, दैट इज C पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बता रहा हूँ मैं तरीका याद करने का। एंड H एक ले लेगा, और Cl को एक चाहिए, H को भी एक चाहिए, तो क्या होंगे वो शेयरिंग करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा Cl पे 7 है एंड H को एक चाहिए, तो एक ले लेगा, ये इससे एक ले लेगा, है ना, तो ये हमारा RH बन जाएगा। एंड RO2 ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको तुम बस याद कर लो, RO2 होता है। ओके, सो अब देखो वापस से बार क्या होता है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। R2O बनेगा बिकॉज Na2O होता है, RO बनेगा बिकॉज MgO होता है, R2O होता है बिकॉज Al2O3 होता है, RO2 मीन्स CO2 होता है, ग्रुप 5 में क्या N2O5 बिकॉज N पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर इज 7 इसलिए। RO3 SO3 होता है। 7th इज R2O7 दैट इज Cl2O7, C पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे 7 आ गया, O पे 2 था, यहाँ पे 2 आ गया। ओके, एंड RO4 ये थोड़ा एक्सेप्शन है, तो दैट्स इट, ये तुम्हें याद करना है ऐसे, बाकी इससे आई डोंट थिंक सो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बट एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर कर लेना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन एनोमलीज को एक्सप्लेन कैसे किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, ठीक है, हेनरी मूसली एंड नील बोर, ये सब आने वाला है इन माय नेक्स्ट वीडियो। और कुछ ट्रेंड्स पढ़ेंगे उसके बाद हम, एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अ लॉट ऑफ थिंग्स मींस जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एज वेल। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, एंड डोंट फॉरगेट टू डू 3 थिंग्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फोर्थ प्लीज डू ऑल 3, एंड थैंक यू।